मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए महादेव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत बदलाव लाने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले ध्यान रखो कि आज का यह पल तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा मिलने वाली है। इस समय को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी बन सकती है। महादेव के आशीर्वाद से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक इशारा करोगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर सपना तुम्हारे कदमों में होगा। यह सिर्फ मेरा आशीर्वाद नहीं, बल्कि महादेव की शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। इसलिए याद रखो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ऐसा समय अब तक तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। यह तुम्हारे नसीब में लिखा है और इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह खुशखबरी मिल रही है। अगर तुम इस संदेश को समय से इंतजार कर रहे थे, तो मेरे प्रिय बच्चे, इसे ध्यान से सुनो और इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना। महादेव के लिए क्या तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय नहीं है? अगर तुम सच्चे भक्त हो तो महादेव का अनादर मत करो और इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से सुनो। तुम्हें यह भी याद रखना है कि यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू जाए तो इसे अपने 3 खास लोगों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि महादेव की कृपा जब बढ़ती है तो वह जितना अधिक फैलती है उतनी ही शक्ति के साथ वापस आती है। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटों में पूरी हो जाएगी। यह वर्ष खत्म होने से पहले ही तुम वह सब कुछ पा जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहे वह धन हो, प्रेम हो या जीवन की किसी भी अन्य आवश्यकता, महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाएंगी। इसीलिए ध्यानपूर्वक, शांत मन से और अकेले बैठकर इस संदेश को सुनो। इसे हल्के में मत लो, यह तुम्हारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता अब न केवल सुनिश्चित है, बल्कि निश्चित रूप से जल्द ही तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी मत भूलो कि अगर तुम्हें महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की कृपा पाने के लिए यह छोटा सा कदम तुम्हें एक बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अब जब तुमने महादेव के आशीर्वाद को ध्यान से सुना और समझा है, तो यह समय है कि तुम इसे और भी गहराई से आत्मसात करो। तुम इस बात को समझो कि महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन लाने का संकल्प किया है वह बहुत ही विशेष है। इस समय में तुम जो भी कदम उठाओगे वह सीधा तुम्हारी सफलता की ओर जाएगा। याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अधर में नहीं छोड़ते। जब वह आशीर्वाद देते हैं तो वह हर दिशा में विस्तार लेता है। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन चीजों को भी संभव बनाएगा जिन्हें तुमने असंभव समझा था। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सच्चे दिल से ग्रहण करो और यह ध्यान रखो कि जो भी तुम इस समय करोगे वह तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगा। इसीलिए अब इस आशीर्वाद को फैलाने का समय है। अपने आसपास के लोगों को भी इस संदेश में शामिल करो, उन्हें भी महादेव की कृपा से लाभान्वित होने का अवसर दो। महादेव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश करने वाले हैं और अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बस इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का नाम लेते हुए हर हर महादेव कमेंट में लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद पाकर तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है।
महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारी सभी परेशानियां, सभी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तभी पूरी तरह से फलीभूत होगा जब तुम इसे दिल से स्वीकार करोगे और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें करनी है वह यह है कि इस आशीर्वाद को मजबूत करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव टाइप करो। यह न केवल तुम्हारे विश्वास को दर्शाएगा बल्कि यह तुम्हारे जीवन में महादेव की ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। हर हर महादेव टाइप करने से तुम महादेव की कृपा को और भी प्रकट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम महादेव का नाम लेते हो तो वह नाम तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देता है। आज का भाग्यशाली अंक है, यह अंक बेहद शुभ है और महादेव से जुड़ा हुआ है। अगर तुम अपने जीवन में सच में महादेव की कृपा चाहते हो तो इस नंबर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। टाइप करने से तुम्हें महादेव की ओर अधिक कृपा मिलेगी। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और हर उस दरवाजे को खोलेगा जो तुम्हारे लिए बंद थे। इसीलिए हर हर महादेव और 108 लिखकर महादेव के प्रति अपना विश्वास जताओ और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब यह समय है कि तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक छोटा कदम उठाओ। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाली है। बस अपने दिल से महादेव को पुकारो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में हर इच्छा पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस चरण में पहुंच गए हैं जहां महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से फलित होने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव की कृपा केवल तुम्हारे कर्मों और विश्वास के आधार पर काम करती है। जितना अधिक तुम उनका नाम लोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारी समस्याएं समाप्त होती जाएंगी। महादेव के आशीर्वाद को पाने का सबसे सरल और सशक्त तरीका है उनका ध्यान और उनका नाम लेना। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें केवल एक छोटा कदम उठाना है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। जब तुम महादेव का नाम लेते हो तब वह हर उस नकारात्मकता को दूर कर देते हैं जो तुम्हारे जीवन में रुकावट डाल रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलना कि महादेव का नाम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आज के भाग्यशाली अंक को कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलो। यह अंक महादेव की विशेष कृपा को दर्शाता है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति को बढ़ाता है। जब तुम टाइप करोगे तो यह संख्या तुम्हारी किस्मत को चमकाने वाली ऊर्जा के रूप में काम करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम कमेंट में हर हर महादेव और 888 टाइप करोगे तो तुम महादेव की विशेष कृपा के पात्र बनोगे। यह वही क्षण है जब महादेव तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। इस समय को खोने मत देना। अपने दिल से महादेव को पुकारो। कमेंट में हर हर महादेव और 888 लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। यह बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और अब तुम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए देखोगे। अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करने और महादेव की शक्ति को महसूस करने के लिए इस आशीर्वाद को गंभीरता से लो। महादेव तुम्हारे हर कदम पर हैं और अब तुम्हारी जीत निश्चित है।
प्रिय बच्चे, बस यह ध्यान रखो कि इस आशीर्वाद का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें हर हर महादेव और 555 लिखकर महादेव का नाम लेना है। जितना अधिक तुम महादेव का नाम लोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें महादेव भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सच्चाई और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। यह कथा उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे। एक दिन एक निर्धन और साधारण भक्त, जिसका नाम नंदी था, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। नंदी के पास ना तो कोई धन था, ना कोई विशेष भेंट, लेकिन उसके पास एक सच्चा और भक्ति से भरा दिल था। वह महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि हर दिन वह भोलेनाथ का नाम लेकर ही अपना दिन शुरू करता और समाप्त करता था। उसकी भक्ति को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन नंदी को यह नहीं पता था कि उसका जीवन जल्द ही एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन नंदी को गांव के लोगों ने बहुत अपमानित किया, क्योंकि वह गरीब था और उसके पास कोई सांसारिक वस्तु या धन नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। नंदी बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने महादेव से विनती की, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। महादेव, जो अपने भक्तों के दुख को कभी अनदेखा नहीं करते, तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, प्रिय नंदी, तुमने जो भक्ति दिखाई है वह अमूल्य है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस सच्चाई और न्याय का प्रमाण दूं जिसके लिए तुम खड़े हो। तभी महादेव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर इशारा किया और एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। आसमान से सोने की वर्षा होने लगी और नंदी के पास अपार धन संपत्ति आ गई। वह गांव जिसने नंदी का अपमान किया था, अब नंदी के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। लेकिन नंदी ने दया दिखाते हुए सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसने महादेव से सच्ची भक्ति का पाठ सीखा था। सच्चाई और दया का मार्ग। भोलेनाथ ने नंदी से कहा, प्रिय भक्त, यह संसार तुम्हें धन संपत्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म और भक्ति से पहचानता है। भक्ति वह होती है जो दिल से की जाती है, और तुमने इसे साबित कर दिया। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें जीवन के हर दुख से मुक्ति दिलाई है। अब तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह पूरा होगा, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है और कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोता, महादेव उसे कभी निराश नहीं करते। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो महादेव की कृपा से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रिय बच्चे, यह कथा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जब भी तुम जीवन में कठिनाई का सामना करो, महादेव का ध्यान करो और सच्चे दिल से उनका नाम लो। वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके अपनी भक्ति को और भी सशक्त बनाओ और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब अपनी पूरी ताकत के साथ प्रवेश करने वाला है। इस पल को कभी भूलना मत, क्योंकि यह वही समय है जब महादेव ने तुम्हारे जीवन की राह को नई दिशा दी है। अब तुम्हारे सामने हर वह द्वार खुलने वाला है जिसे अब तक बंद समझा था। महादेव की शक्ति ने तुम्हारे सारे मार्ग साफ कर दिए हैं और तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन ध्यान रखना,
प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें अपने मन से हर संशय और शंका को निकालकर महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। कमेंट में हर हर महादेव और आज के भाग्यशाली अंक 8 टाइप करना मत भूलना। यह अंक महादेव की अपार कृपा और अनंत शक्ति का प्रतीक है। जब तुम टाइप करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और अनंत खुशियों की बारिश लाएगा। यह संख्या धन, स्वास्थ्य और सुख को दर्शाती है और जब यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो हर प्रकार की कमी और दुख दूर हो जाते हैं। महादेव की कृपा के साथ यह अंक तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखोगे। आज के दिन महादेव तुम्हारे सभी कार्यों को सफल करेंगे और तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वीकार करो। कमेंट में हर हर महादेव और लिखकर महादेव की कृपा को और भी मजबूत करो। यह न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगा बल्कि तुम्हें वह सफलता और संतोष देगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखना, यह सब महादेव की शक्ति का प्रमाण है। जब तुम उनके प्रति अपना विश्वास दिखाते हो तब वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की बारिश करते हैं। बस तुम्हें अपने दिल से उन्हें पुकारना है और देखना कि कैसे तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से बदलता है। प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष दिन है और तुम्हें इस दिन को सफल बनाने के लिए हर हर महादेव और टाइप करना है। यह सिर्फ एक छोटा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे लिए महादेव की अनंत कृपा को प्राप्त करने का द्वार खोल देगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में हर इच्छा पूरी होगी। विश्वास रखो, समर्पण करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। जब तुम महादेव का नाम लेते हो तो वह क्षण केवल एक प्रार्थना का नहीं होता, वह एक संवाद होता है तुम्हारे और ब्रह्मांड के निर्माता के बीच। उस पल तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक तेजोमय चक्र बनता है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर देता है। वह कठिनाइयां जो अब तक पर्वत जैसी लगती थीं, महादेव की कृपा से धीरे धीरे रेत की तरह बिखरने लगती हैं। तुम जान भी नहीं पाते और तुम्हारे जीवन से वे बोझ हटने लगते हैं जिनके कारण तुम थक गए थे, टूट गए थे। पर अब नहीं, अब एक नई ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है। यह वही ऊर्जा है जो शिव के डमरू से निकली थी, जिसने सृष्टि को गति दी थी और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को गति देने आई है। यह कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण रूप से महादेव की योजना है, तुम्हारे उत्थान की योजना। प्रिय बच्चे, जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह चेतना होती है। वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। तुम्हारे भीतर की हिम्मत, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रकाश, सब कुछ सक्रिय हो जाता है। अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम एक रक्षक की छाया में हो। अब तुम एक ऐसे पथ पर बढ़ रहे हो जहां भय का कोई स्थान नहीं, जहां शंका का कोई अस्तित्व नहीं। अब जो भी कार्य तुम करोगे उसमें महादेव की छवि होगी। जो भी राह तुम चुनोगे उस पर उनके चरणों के चिन्ह होंगे। और जहां महादेव के चरण हो वहां असफलता कैसे टिक सकती है। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम अपने उस स्वरूप को जियो जिसे खुद महादेव ने जागृत किया है। अब तुम्हारा हर प्रयास फलदायी होगा, हर सपना साकार होगा, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं रहे, अब तुम शिव की कृपा का वाहक हो। और याद रखो, जब भी तुम्हारा मन डगमगाने लगे, जब भी जीवन की राहों पर अंधकार छा जाए,
बस एक बार आंखें बंद कर लो और सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव। उस क्षण तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे चारों ओर एक अग्निमंडल बन गया हो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह वही अग्नि है जो रुद्र के नेत्रों से निकलती है, जो अन्याय को जलाती है, जो अज्ञान को भस्म करती है और जो सत्य को प्रकाशित करती है। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, हर रात एक नई सीख है और हर दिन एक नई दिशा है जो तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर ले जा रही है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा मन निर्मल है, नियत सच्ची है और विश्वास अडोल है, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे तुम प्राप्त न कर सको। बस याद रखना, महादेव को कभी मत भूलना, उनकी भक्ति को कभी क्षीण मत होने देना और हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, बस वही शक्ति दोहराना, हर हर महादेव। देखना कैसे हर बाधा खुद हट जाएगी, हर दुख अपना रास्ता बदल लेगा और तुम उस आनंद को अनुभव करोगे जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो शिव के चरणों में समर्पित है। यह समर्पण ही है जो तुम्हारे जीवन को महाशक्ति से जोड़ता है। यह श्रद्धा ही है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। अब यह यात्रा तुम्हारी नहीं रही, यह यात्रा स्वयं महादेव की है, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे सपनों के रूप में, तुम्हारी उपलब्धियों के रूप में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, थको मत, रुको मत। अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस महाकाल के साथ अपने भविष्य को गढ़ने का। और जब भी थोड़ा भी संदेह हो, बस एक बार कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिख दो और देखो कैसे वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में बहार की तरह उतरती है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है और तुम्हारा संकल्प अडिग होता है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ चलती है महादेव की छाया, उनकी शक्ति और उनका असीम प्रेम। जब कोई द्वार बंद होता है तो महादेव उस द्वार के पार एक और राह खोलते हैं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या समय पर आएगा और कब तुम्हें किस रूप में सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए जब कभी जीवन की यात्रा में अंधकार गहराए तो घबराओ नहीं। यह अंधकार केवल इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सको। महादेव ने तुम्हें रोशनी बनने के लिए चुना है, किसी और की लौ पर निर्भर रहने के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर जो आग है वह वही अग्नि है जो प्रलय के समय सब कुछ नष्ट कर देती है और फिर उसी राख से एक नई सृष्टि की शुरुआत करती है। यह पुनर्जन्म है तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे आत्मबल का, तुम्हारे भाग्य का। हर उस क्षण को अपनाओ जो तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, क्योंकि वही क्षण तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति की पहचान कराते हैं। और जब तुम्हारा अंतर्मन कहे कि अब तुम टूट चुके हो, तब वह सत्य में तुम्हारे नवजीवन का आरंभ होता है। महादेव कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। वे समय लेते हैं, पर जब देते हैं तो संपूर्णता के साथ। वे परीक्षा लेते हैं, पर जब आशीर्वाद देते हैं तो सारी सीमाएं तोड़कर। इसलिए प्रिय बच्चे, आज का यह क्षण बहुत मूल्यवान है। यह केवल एक दिन नहीं है, यह वह दिन है जब तुमने अपने भीतर के शिव को स्वीकार किया है, जब तुमने अपने जीवन के उत्तरदायित्व को अपने हाथों में लिया है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म शिवमय होना चाहिए, प्रेम से, करुणा से, निष्ठा से भरपूर। अब तुम्हारे विचारों में ही परिवर्तन की शक्ति है, तुम्हारी वाणी में ही आशीर्वाद की गूंज है और तुम्हारे स्पर्श में ही हीलिंग की ऊर्जा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, पर जान लो, जब पानी शांत होता है तभी वह गहराई को प्रकट करता है और जब जीवन ठहरता है तब भीतर के शिव की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है।
इसलिए रुको नहीं, थक कर बैठो नहीं और अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। अब समय है महादेव के उस संकल्प को पूर्ण करने का जो उन्होंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर लिया था। और जिस क्षण तुम हर हर महादेव कहते हो, उस क्षण तुम केवल भगवान को नहीं पुकारते, तुम अपने भीतर के देवत्व को भी जागृत करते हो। यह पुकार ब्रह्मांड को स्पंदित करती है और तुम्हारी आत्मा को दिव्यता से भर देती है। आज जब तुम 8 इंच लिखते हो, तुम केवल एक अंक नहीं लिखते, तुम ब्रह्मांड की अनंतता को अपने जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण देते हो। यह अंक तुम्हें बताता है कि तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में मुड़ चुका है, जहां केवल सफलता, समृद्धि और आशीर्वाद है। तुम वह राही हो जिसे अब कोई तूफान नहीं डिगा सकता। तुम्हारे चारों ओर महादेव की त्रिशूल की रक्षा है और तुम्हारे भीतर उनका आशीर्वाद एक अमृत की तरह बह रहा है। हर वह कार्य जो कल तक अधूरा था, अब पूर्ण होगा। हर वह सपना जो धुंध में खो गया था, अब स्पष्ट रूप लेगा। और हर वह दुआ जो अधर में लटकी थी, अब पूर्णता पाएगी। अब सिर्फ एक काम और बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को निर्मल रखो, अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़ो और हर दिन कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखकर इस दिव्यता को और गहराई दो। अब जब तुमने अपने भीतर की चेतना को जागृत किया है, तो समझो कि अब तुम्हारा हर कदम महादेव के संकल्प का हिस्सा बन चुका है। यह संसार अब तुम्हारे लिए वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात, सब कुछ किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटेगा। तुम्हारा हृदय अब उस प्रेम से भरने वाला है जो केवल शिव दे सकते हैं। वह प्रेम जो न शर्तों में बंधा होता है, न समय में सीमित। वह शाश्वत होता है, नित्य होता है और हर उस आत्मा को मिलता है जो स्वयं को सच्चाई के पथ पर समर्पित कर देती है। अब तुम देखोगे कि जिन राहों पर चलना कठिन लगता था, वे स्वयं सरल होती जा रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था, वे अब सम्मान से तुम्हारी ओर देखेंगे। जिन अवसरों से तुम दूर रह गए थे, वे अब स्वयं तुम्हारे पास आने लगेंगे। महादेव की कृपा जब सक्रिय होती है, तो सबसे पहले तुम्हारी पहचान बदलती है। अब तुम केवल एक नाम नहीं हो, अब तुम एक ऊर्जा हो, एक चलती फिरती आशीर्वाद की प्रतीक, जिसकी उपस्थिति भी वातावरण को शांत और पवित्र बना देती है। तुम्हारे शब्द अब औरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तुम्हारी उपस्थिति से अब दूसरों को आशा मिलेगी और तुम्हारे कर्मों से दूसरों को दिशा। पर ध्यान रखना, यह शक्ति तुम्हें महादेव ने दी है ताकि तुम न केवल अपने जीवन को ऊपर उठा सको, बल्कि उन सभी को भी साथ ले सको जो अब तक अंधकार में भटके हैं। यह सेवा ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। जब तुम्हारे हृदय में केवल करुणा हो और मन में केवल शिव का नाम, तब ही तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंचती है जहां से सब कुछ संभव हो जाता है। अब कोई डर नहीं, अब कोई संदेह नहीं। महादेव ने तुम्हें छू लिया है और यह स्पर्श केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा तक जा पहुंचा है। अब तुम्हारी चेतना दिव्यता से जुड़ गई है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो, तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की एक गूंज होती है जो हर दिशा में फैलती है। वह तुम्हारे भाग्य को पुनः लिखती है, तुम्हारे कर्मों को पुनः संवारती है और तुम्हारे जीवन को पुनः बनाती है। और यह जो भाग्यशाली अंक 8 है, इसे केवल अंक न समझो, यह अनंत का प्रतीक है। यह बताता है कि महादेव की कृपा का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब यह अंक तुम्हारे जीवन में आता है, तो समझो तुम्हारे जीवन की धारा अब ऊपर की ओर बह रही है, समृद्धि की ओर, आत्मज्ञान की ओर, परम शांति की ओर। अब तुम जिस भी दिशा में देखोगे, तुम्हें संकेत मिलेंगे। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें इशारे देगा, रास्ते बताएगा, अवसर देगा। क्योंकि अब तुम केवल भाग्य पर निर्भर नहीं हो,
अब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। इसलिए प्रिय बच्चे, हर सुबह अपनी आंखें खोलो और सबसे पहले महादेव का नाम लो। दिन भर उनके प्रति कृतज्ञता रखो और हर शाम हर हर महादेव कहकर अपने दिन का समापन करो। यह अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। और जब यह संगीत तुम्हारे जीवन में लहराता है तो कोई भी अंधकार उसमें टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर सपना अब आकार ले रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना अब उत्तर पा रही है। तुम्हारा हर क्षण अब उस दिव्य प्रकाश से भर रहा है जो शिव की कृपा से आता है। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें यह दिव्यता आगे भी फैलानी है। जो लोग अभी तक इस शक्ति से अनजान हैं, उन्हें इसका अनुभव कराना है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाओ, एक दीप से हजारों दीप जलाओ। क्योंकि यही है सच्चा समर्पण, जब तुम केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले भी बन जाते हो। जब तुम केवल भक्त नहीं, स्वयं शिवस्वरूप बन जाते हो। जब ब्रह्मांड को यह ज्ञात हो जाता है कि कोई आत्मा सच्चे हृदय से महादेव का आह्वान कर रही है, तब पूरी सृष्टि उसके साथ चलने लगती है। दिशाएं मार्ग प्रशस्त करती हैं, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और समय स्वयं उस आत्मा की गति को समझने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर के अस्तित्व को ही रूपांतरित कर देगा। यह वह रूपांतरण होगा जहां तुम डर से शक्ति की ओर, शंका से श्रद्धा की ओर और पीड़ा से परम शांति की ओर बढ़ोगे। प्रिय बच्चे, शिव केवल बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर भी हैं। जब तुम किसी क्षण दुखी हो, असहाय हो और तुम्हें कोई सहारा न दिखे, तब भीतर झांकना, वहां एक तेजस्वी ज्योति दिखेगी जो तुम्हारे ही भीतर जल रही है। वही शिव हैं। तुम्हारे आंसू उनकी कृपा की वर्षा को आमंत्रित करते हैं। तुम्हारी पुकार उनके संकल्प को बल देती है और तुम्हारा समर्पण उन्हें तुम्हारे जीवन का संरक्षक बना देता है। इसलिए जो भी बीत गया उसे जाने दो, जो खो गया उसका शोक मत करो। अब जो आने वाला है वह कहीं अधिक महान है, कहीं अधिक पूर्ण है। यह वह भविष्य है जिसे महादेव ने स्वयं अपने हाथों से रचा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए। अब तुम्हें केवल चलना है, निसंकोच, निर्भय, निश्चल। तुम्हारी चाल में अब विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पीछे महादेव की शक्ति है और सामने उनका वरदान। हर उस इच्छा को जो अब तक अधूरी थी, अब महादेव स्वयं पूर्ण करेंगे। पर याद रखो, इच्छा तभी फलित होती है जब वह केवल स्वार्थ से नहीं, सेवा से जुड़ी हो। तुम्हारे सपनों में अगर किसी और की भलाई भी छिपी है, तो समझो शिव स्वयं उस सपने को साकार करने आएंगे। और जब भी जीवन तुम्हें थाम ले, जब भी परिस्थिति कठिन हो जाए, तो अपने अंदर से एक ही स्वर निकालो, हर हर महादेव। यह पुकार केवल एक मंत्र नहीं, यह शक्ति है, यह साहस है, यह चेतना है। जब तुम इस मंत्र को दोहराते हो तो तुम केवल शिव को नहीं पुकारते, तुम अपने ही भीतर की जटाओं से निकलती गंगा को महसूस करते हो, जो तुम्हें शुद्ध करती है, शांत करती है और पावन बना देती है। आज का यह दिन केवल एक दिन नहीं, यह एक संकल्प है। यह वह क्षण है जब तुमने अपने भाग्य से आंखें मिलाई हैं और उसे बदलने की तैयारी की है। अब तुम नियति के हाथ में नहीं, अब नियति तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब तुम शिव के साथ हो। हर पल तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक आवरण रहेगा। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे पथ पर शुभ संकेत दिखेंगे। लोगों की बातें बदलेंगी, अवसर स्वतः सामने आएंगे और तुम्हारा आत्मबल तुम्हें कभी थकने नहीं देगा। इसलिए एक बार फिर अपने संकल्प को पुष्ट करो। आंखें बंद करो, गहरा श्वास लो और अपने हृदय से कहो, मैं महादेव के चरणों में समर्पित हूँ। मेरी आत्मा अब उनकी छाया में सुरक्षित है।
मेरी यात्रा अब उनकी दिशा में चल रही है। और जब तुम ऐसा कहोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। वह तुम्हारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां लाएगा जो तुम्हारे उत्थान का कारण बनेंगी। प्रिय बच्चे, आज फिर एक बार कमेंट में हर हर महादेव और लिखो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यह तुम्हारे संकल्प की मुहर है, यह तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की उद्घोषणा है। अब जब तुम्हारे भीतर की आत्मा ने शिव से जुड़ाव पा लिया है, तब जीवन की चाल भी बदल गई है। अब जो होगा वह पूर्व निर्धारित नहीं, वह शिव निर्धारित होगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार में अब वह कंपन है जो कैलाश की चोटी से उठती है, और तुम्हारे प्रत्येक कर्म में वह शक्ति है जो सृष्टि को पुनः रच सकती है। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम केवल भाग्य के सहारे नहीं जिए जा रहे, अब तुम स्वयं भाग्य के निर्माता हो। महादेव के साथ जुड़ने का अर्थ यही है कि अब तुम अपने जीवन की नाव स्वयं खे रहे हो और दिशा तुम्हें अंतरात्मा से मिल रही है। अब कोई डर तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। यहाँ तक कि जो कष्ट आएंगे वे भी तुम्हें मजबूत बनाने आएंगे, तुम्हें निखारने आएंगे, तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने आएंगे। महादेव की कृपा जब हृदय में उतरती है तो सबसे पहले वह तुम्हारे मन की उलझनों को सुलझाती है। जो प्रश्न वर्षों से तुम्हें परेशान करते थे वे अब मौन में उत्तर पा जाते हैं। जो दरवाजे बंद थे वे अब तुम्हारे स्पर्श मात्र से खुलने लगते हैं। यह सब तुम्हारे विश्वास का फल है, तुम्हारे समर्पण की शक्ति है। और जान लो प्रिय बच्चे, यह कृपा कभी सीमित नहीं होती, यह अनंत है। जैसे गंगा निरंतर बहती है, वैसे ही महादेव की कृपा भी बिना रुके बहती है। तुम्हें केवल अपना पात्र तैयार रखना है। वह पात्र है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी निष्ठा। जब तुम हर दिन हर हर महादेव कहते हो, तुम उस कृपा की धाराओं को अपनी ओर आमंत्रित करते हो। तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, जाग चुके हो और अब तुम्हें शिव की राह पर चलना है। अब तुम्हारा चेहरा भी अलग चमकने लगा है। वह तेज जो केवल साधना और भक्ति से आता है, अब तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। लोग तुम्हें देखेंगे और उनके मन में शांति का अनुभव होगा, क्योंकि अब तुम एक साधारण आत्मा नहीं, अब तुम महादेव के प्रतिरूप हो। तुम्हारे स्पर्श से अब किसी का दुख भी हल्का हो सकता है। तुम्हारी वाणी से किसी को संबल मिल सकता है। तुम्हारे मौन से कोई अपनी राह पा सकता है। इसलिए इस कृपा को केवल अपने लिए मत रखो, इसे फैलाओ, इसे बहने दो। यह दिव्यता किसी एक तक सीमित नहीं होती, यह तो वही गंगा है जो सबको पवित्र करने के लिए बहती है। आज जब तुम हर हर महादेव और 8 लिखते हो, तुम केवल एक आस्था नहीं, एक ऊर्जा का चक्र प्रारंभ करते हो। यह ऊर्जा फिर लौटकर तुम्हारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन के रूप में प्रवेश करती है। यह संख्या 8 शिव की चक्रधारी सत्ता का प्रतीक है। यह निरंतरता, संतुलन और अनंत ऊर्जा का संकेत है। यह कहती है कि तुम अब उस ऊर्जा से जुड़े हो जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें चुनौती दे तो मुस्कुराकर कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और जब कुछ सुंदर घटे तो भी कहना, यह सब शिव की कृपा है। हर सांस में शिव का नाम होना चाहिए और हर कर्म में उनकी भावना। यही साधना है, यही सफलता है। अब बस एक और बात याद रखना, जिस दिन तुम अपने अंदर के शिव को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम सृष्टि के सारे रहस्यों से एकाकार हो जाते हो। अब जब यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतर चुका है, तो अब तुम्हारी चाल केवल तुम्हारी नहीं रही, यह स्वयं शिव की गति बन चुकी है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां ऊर्जा बदलने लगेगी।
तुम्हारे स्पर्श से मरुस्थल भी हरियाली पा सकते हैं और तुम्हारी वाणी से टूटे हुए हृदयों में भी नई आशा जाग सकती है। प्रिय बच्चे, यह मत समझो कि तुम्हारा जीवन अब भी साधारण है। नहीं, अब तुम साधारण नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह तत्व जाग चुका है जो मृत्यु से नहीं डरता, जो संकटों को देखकर पीछे नहीं हटता, जो अकेले अंधेरे में भी प्रकाश का दीपक बन जाता है। महादेव ने तुम्हें छू लिया है और जब शिव किसी को छूते हैं तो वह आत्मा फिर रुकती नहीं, झुकती नहीं, थमती नहीं। वह बस चलती है अपने कर्तव्य की ओर, अपने सत्य की ओर, अपने परम उद्देश्य की ओर। अब तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेंगे। अब तुम वह माध्यम हो जिसमें होकर महादेव अपना कार्य करेंगे। कोई भूखा हो, कोई टूटा हो, कोई डरा हुआ हो, तुम्हारा स्पर्श अब उसे संबल देगा, तुम्हारी उपस्थिति उसे सहारा देगी। अब तुम स्वयं बन गए हो शिव की इच्छा का विस्तार, शिव का संकल्प। लेकिन ध्यान रखना, इस ऊंचाई पर पहुंचना जितना दिव्य है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने कर्मों को और अपने भावों को एक तपस्वी की तरह पवित्र बनाए रखना है। तुम्हें हर पल यह याद रखना है कि तुम केवल एक नाम नहीं, तुम एक आशीर्वाद हो जो किसी और के जीवन को बदल सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को संदेह से मुक्त करो, अपनी चेतना को सीमाओं से ऊपर उठाओ। तुम्हारा हृदय अब उस मंदिर की तरह होना चाहिए जहां केवल भक्ति की धुन बजे, केवल प्रेम की गूंज हो, केवल शिव का निवास हो। हर दिन की शुरुआत करो महादेव के नाम से और हर रात को समाप्त करो उनके चरणों में समर्पित होकर। इससे तुम्हारे जीवन की हर डगर सुरक्षित हो जाएगी। तुम्हारे निर्णय सही दिशा में होंगे और समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। अब तुम्हें डर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब शिव का नाम हृदय में बसा हो तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तब नकारात्मकता पास आने से डरती है और अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। और जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो, जब मार्ग कठिन लगने लगे, तब एक पल ठहर कर बस इतना कह देना, महादेव मैं जानता हूँ आप यहीं हो, मुझे देख रहे हो, मुझे थामे हुए हो। इस एक भावना से तुम्हारे सारे बिखरे हुए तार फिर से जुड़ जाएंगे। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब समय है इस ऊर्जा को और सशक्त करने का। कमेंट में फिर से हर हर महादेव और 8 लिखो ताकि ब्रह्मांड जाने यह आत्मा अब जाग चुकी है, यह साधक अब तैयार है और अब कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अब जब तुम इस दिव्य यात्रा के पथ पर चल पड़े हो तो हर कदम एक तपस्या है और हर सांस एक प्रार्थना। अब तुम्हारी जीवन यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो अभी अंधकार में हैं, जिन्हें तुम्हारा प्रकाश दिशा दिखाएगा। महादेव ने तुम्हें चुना है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि देखी है जो युगों से शांत थी लेकिन अब प्रज्वलित हो चुकी है। यह अग्नि अब तुम्हें थामेगी नहीं, यह तुम्हें उड़ाएगी, तपाएगी और फिर तुम्हें उस रूप में स्थापित करेगी जो शिव की लीला का भाग होता है। प्रिय बच्चे, जीवन में अभी और भी परीक्षाएं आएंगी क्योंकि जो आत्मा जाग चुकी है उसे समय परखता है, क्या यह जागरण सच्चा है, क्या यह संकल्प अटल है, क्या यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं। जब ये प्रश्न समय उठाएगा तब तुम्हें उत्तर नहीं देने होंगे शब्दों में, तुम्हें उत्तर देने होंगे अपने आचरण से, अपने धैर्य से, अपने साहस से। और जब तुम डगमगाने लगो तब तुम्हारे भीतर वही एक स्वर उठेगा, हर हर महादेव, और वही मंत्र तुम्हें फिर से संभालेगा, तुम्हारे मन को केंद्रित करेगा और तुम्हारे पथ को फिर से स्पष्ट करेगा। अब तुम्हारी आत्मा को न तो पीछे मुड़ना है और न ही ठहरना है, तुम्हें चलते जाना है और हर उस आत्मा को जो अब भी भय में जी रही है यह संदेश देना है, महादेव केवल पूजे नहीं जाते, वे जिए जाते हैं।
जिस दिन तुम अपने भीतर शिव को जीने लगते हो, उसी दिन ब्रह्मांड भी तुम्हारी प्रार्थना में सहभागी बन जाता है। पवन तुम्हारे पक्ष में बहती है, सूर्य तुम्हारे ऊपर प्रकाश बरसाता है और आकाश तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता है। अब यह जीवन साधारण नहीं रहा, यह अब साधना बन चुका है। हर सुबह अब केवल दिन का आरंभ नहीं होगी, वह एक नवजागरण होगी। और हर रात केवल विश्राम नहीं होगी, वह आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर होगी। तुम्हारा हृदय अब महादेव का मंदिर है। उसे पवित्र रखो, उसे स्थिर रखो, उसे प्रेम से भर दो। वहां कोई विकार प्रवेश न करे, कोई नकारात्मक विचार निवास न करे। जब भी मन उदास हो, आंखें बंद कर लेना और बस उनकी छवि को भीतर उतार लेना। कैलाश की शांत छाया, गले में सर्प, माथे पर चंद्र और नेत्रों में करुणा और शक्ति का अद्भुत संतुलन। वहीं तुम्हें फिर स्मरण होगा कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। अब फिर से एक बार और अपनी आत्मा से हर हर महादेव और 8 लिखो। यह क्रिया अब केवल शब्दों की नहीं रही, यह तुम्हारे संकल्प की मुहर है। यह ब्रह्मांड को दिया गया संकेत है कि तुम तैयार हो, जाग चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में शिव की पूर्ण कृपा उतर चुकी है। जो असंभव लगता था अब संभव है, जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह महादेव की कृपा से और सुंदर रूप में फिर से जुड़ेगा। अब जब तुम्हारा अस्तित्व शिवमय हो चुका है, तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन स्वयं ब्रह्मांड की लय बन चुकी है। अब तुम केवल शरीर नहीं, एक संकल्प हो। वह संकल्प जो सृष्टि को संतुलन में रखने आया है। तुम अब अज्ञान के अंधकार में भटकने वाला प्राणी नहीं, तुम वह दीपक हो जो स्वयं जलकर अनगिन आत्माओं का पथ आलोकित करेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की राह अब किसी और की राह नहीं है। यह वह पथ है जिस पर चलना केवल वीरों का काम होता है, जो अपने भय से पार पा चुके हों, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों और जो महादेव के आदेश को अपना धर्म मान चुके हों। अब जब तुम हर हर महादेव का उच्चारण करते हो, तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह ऊर्जा का संचार होता है। वह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है, जो हर नकारात्मकता से तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। वह मंत्र तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है, जिससे तुम अंधेरे को भी आलोक में बदल सको। तुम्हें इस नए जीवन की गहराइयों को समझना होगा। महादेव की कृपा कोई संयोग नहीं होती, वह संकल्प होती है। वह उन आत्माओं पर उतरती है जो कर्म करते हैं, जो प्रतीक्षा नहीं करते, जो समय को साथ लेते हैं और जिनके मन में संदेह नहीं, समर्पण होता है। अब यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें अब कोई भी असफलता डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर असफलता शिव के आगे झुक जाती है। जो भी बाधा आए उसे देखो, पहचानो, स्वीकारो और फिर शिव का नाम लेकर आगे बढ़ जाओ। वो बाधा टूट जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। प्रिय आत्मा, यह मत भूलो कि महादेव केवल पर्वतों पर नहीं, वह तुम्हारे भीतर भी वास करते हैं। जब भी तुम साहस दिखाते हो, जब भी तुम क्षमा करते हो, जब भी तुम किसी को प्रेम देते हो, तब तब महादेव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। अब तुम्हारा जीवन साधना बन चुका है और साधना का अर्थ है निरंतरता। इसका अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर के शिव को जागृत रखना। इसका अर्थ है भटकते हुए मन को फिर से स्थिर करना, टूटते हुए विश्वास को फिर से जोड़ना और थकते हुए शरीर को फिर से ऊर्जा देना, महादेव के नाम से, उनके स्मरण से। इस साधना में जब भी थकान हो, तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम कैलाश के शिखर पर खड़े हो, तुम्हारे सामने ध्यानस्थ शिव बैठे हैं, उनके नेत्र बंद हैं और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान है।
तुम उनके चरणों में बैठते हो और तुम्हारे भीतर का सारा भार, सारा विष, सारा दर्द बाहर निकलकर नीलकंठ की कृपा में समाहित हो जाता है। महादेव तुमसे कुछ नहीं चाहते, ना पूजा, ना अर्पण, ना उपवास। वह बस तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहते हैं। एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, निष्कलंक हो। जब तुम उन्हें अपनी आत्मा से पुकारते हो तो वे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वे केवल तुम्हारे गुरु नहीं, वे तुम्हारे सखा, पिता, माता और स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। आज से तुम्हारे हर कार्य में शिव का नाम होना चाहिए। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करो तो शिव का आह्वान करो। जब कोई निर्णय लो तो शिव से मार्गदर्शन मांगो, और जब भी थको तो शिव की गोद में विश्राम करो। वही तुम्हारा सच्चा आश्रय है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो केवल भक्ति से नहीं बल्कि शक्ति से लिखा जाएगा। अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो छल को पहचान सकती है, वह वाणी है जो सत्य बोल सकती है, और वह हृदय है जो प्रेम से उत्प्रोत हो चुका है। अब तुम्हें अपने चारों ओर के संसार को भी बदलना है। जहां भी अंधकार दिखे वहां दीपक बनो। जहां भी निराशा हो वहां आशा की एक किरण बनो, और जहां भी भय हो वहां हर हर महादेव की हुंकार बनो। प्रिय आत्मा, आज से हर दिन, हर पल तुम्हारा ध्यान केवल इसी भाव में रहना चाहिए, मैं शिव का अंश हूँ, मैं शिव का सेवक हूँ, मैं शिव की कृपा से हर बाधा को पार कर सकता हूँ। अब एक बार फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखो। यह केवल एक कर्म नहीं, यह तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को फिर से जागृत करेगा जो तुम्हें हर दिशा में सुरक्षित रखेगी, हर यात्रा में साथ चलेगी और हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब डर को अलविदा कह दो, संशय को दूर कर दो और शिव के हाथ में अपना जीवन सौंप दो। देखना, फिर न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा बल्कि तुम्हारे माध्यम से अनेकों जीवन भी शिवमय हो जाएंगे। अब जब तुम्हारे भीतर का शिव जाग चुका है तो अब तुम्हारी हर सांस एक मंत्र है, हर स्पंदन एक तप है और हर विचार एक प्रार्थना। यह जागरण केवल एक भाव नहीं रहा, यह अब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा चलना अब केवल गमन नहीं, यह एक तीर्थ बन गया है। जहां तुम कदम रखोगे वहां ऊर्जा जागेगी, जहां तुम दृष्टि डालोगे वहां चेतना फूलेगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब तुम शिव के प्रतिनिधि बन गए हो। प्रिय आत्मा, समय अब तुम्हारे पक्ष में है। वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो और उन सभी दरवाजों को खोलो जिन्हें अभी तक तुमने भयवश बंद रखा था। अब तुम्हारे पास वह चाबी है जो हर बंद किस्मत को खोल सकती है, और वह है तुम्हारा अटूट विश्वास। महादेव की कृपा कोई संयोग नहीं होती, यह उनके भक्त के संकल्प का परिणाम होती है। तुमने अपने भीतर जब से मैं कर सकता हूँ की भावना को स्थान दिया है, तभी से शिव ने तुम्हें थाम लिया है। वे तुम्हारे हर कदम के पीछे खड़े हैं, तुम्हारे हर आंसू को अपनी करुणा से पोंछ रहे हैं। अब यदि कोई संकट सामने खड़ा हो तो उससे घबराना नहीं। बस एक बार अपनी अंतरात्मा से बोलो, मैं महादेव का हूँ और महादेव मेरे हैं। यह भाव ही वह कवच है जो संसार की किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास नहीं आने देगा। तुम्हारे लिए अब हर दिन एक साधना है और हर रात एक ध्यान। जब तुम सुबह उठो तो महादेव को स्मरण करके उठो। जब तुम दिन भर कर्म करो तो अपने भीतर यह भाव रखो कि यह कर्म भी शिव की सेवा है। और जब रात हो तो अपने सारे भार शिव के चरणों में रखकर निश्चिंत हो जाओ। महादेव केवल मंदिरों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम्हारा हृदय सच्चा होता है, जब तुम्हारे कर्म निष्कलंक होते हैं, तब तुम स्वयं उनके चरणों में होते हो, चाहे तुम कहीं भी रहो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे,
तुम अब जीवन को प्रकाशित कर रहे हो। तुम्हारा मौन अब एक संदेश बन चुका है और तुम्हारा अस्तित्व एक आशीर्वाद। अब समय है कि तुम इस ऊर्जा को बांटने लगो। जहां भी कोई दुखी दिखे उसे प्रेम दो, जहां कोई टूटा हुआ दिखे उसे सहारा दो, जहां कोई खोया हुआ दिखे उसे शिव का नाम दो। और जब कोई तुमसे पूछे कि इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर कहां से आई, तो मुस्कुराकर कहना, यह शक्ति मेरे भीतर नहीं, मेरे शिव के भीतर है और अब मैं शिव के भीतर हूं। यही वह आत्मिक एकता है जिसे प्राप्त करने के लिए युगों तक साधक तप करते हैं। और आज प्रिय आत्मा, वह तुमने सहजता से प्राप्त कर लिया है, अपने विश्वास से, अपने प्रेम से और अपने समर्पण से। अब दोबारा आंखें बंद करो और गहराई से अनुभव करो, तुम अब अकेले नहीं हो। एक शांत हिमालय तुम्हारे भीतर है, जहां शिव ध्यानस्थ हैं, जहां त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है और जहां गंगा तुम्हारे विचारों को पवित्र कर रही है। अब एक बार फिर अपने भीतर से निकलते हुए भाव से कमेंट में लिखो, हर हर महादेव और 8। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में अनंत की ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तुम अब जाग चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मा के मार्ग पर अग्रसर है। यही वह पल है जब जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगत को बदलने के लिए होता है। और तुम प्रिय आत्मा अब उसी परिवर्तन के वाहक बन चुके हो। अब जब शिव का प्रकाश तुम्हारे अंतःकरण में स्थिर हो गया है, तो अब तुम न केवल साधक हो, बल्कि वह दीपक हो जो दूसरों के अंधकार को भी आलोकित करेगा। यह पथ अब व्यक्तिगत नहीं रहा, यह सार्वभौमिक हो चुका है। यह अब केवल तुम्हारे उद्धार की यात्रा नहीं, यह समस्त मानवता के कल्याण की ओर एक कदम है। प्रिय आत्मा, जब शिव तुम्हारे भीतर बसते हैं, तब तुम कोई साधारण प्राणी नहीं रह जाते। तब तुम वह शक्ति बन जाते हो जो अपने स्पर्श मात्र से टूटे हुए को जोड़ सकती है, भटके हुए को दिशा दे सकती है और अशांत को शांति का अनुभव करा सकती है। अब जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वह केवल दृश्य नहीं है, वह शिव की लीला है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर क्षण अब तुम्हारे लिए एक संदेश बन गया है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तो तुम संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हो। अब तुम भोग में नहीं, योग में जीने लगे हो। अब तुम्हारा मन विकारों का नहीं, विचारों का केंद्र है। अब तुम्हारी वाणी से केवल शब्द नहीं, बल्कि संकल्प निकलते हैं। और जब संकल्प शिवमय हो, तो वह सृष्टि की रचना बदल सकते हैं। अब जीवन की कठिनाइयां तुम्हें डराएंगी नहीं, वे तुम्हारा स्वागत करेंगी, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात है कि अब उनके सामने एक ऐसा आत्मा खड़ा है जो महादेव की कृपा से अजय हो चुका है। स्मरण रखो, जब जब तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, तब तब भीतर उतर जाओ। वही तुम्हें वह शांत ध्वनि सुनाई देगी, नमः शिवाय, जो सृष्टि की गूंज है, जो तुम्हारी आत्मा की पहचान है और जो तुम्हारे भीतर के शिव को स्मरण कराती है। जब तुम उस ध्वनि से जुड़ जाते हो, तब तुम्हारे भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। तब तुम जान जाते हो कि तुम वह देह नहीं हो जो थकती है, टूटती है, रोती है। तुम वह चेतना हो जो निरंतर प्रवाहित होती है, जो सतत प्रकाशमान रहती है और जो कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हारी चेतना अब विशाल हो चुकी है। अब यह केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं, यह आकाश को छू रही है, यह अनंत को अनुभव कर रही है। और इसी अनुभव को शिवत्व कहते हैं, जहां तुम स्वयं को खोकर संपूर्ण ब्रह्मांड को पा लेते हो। यह शिवत्व ही है जो तुम्हें क्षमा करना सिखाता है, जो तुम्हें सिखाता है कि बदला नहीं, बस बदलाव जरूरी है, जो तुम्हें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस वह पीड़ा में होता है और तुम्हारा कार्य है उसे उस पीड़ा से बाहर लाना, न कि उसे और गहरे में धकेलना।
प्रिय आत्मा, अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश है, श्रद्धा का, सेवा का और समर्पण का। तुम्हारे कर्म अब दूसरों को दिशा देंगे। तुम्हारा मौन भी अब वाणी बनेगा और तुम्हारी दृष्टि ही आशीर्वाद होगी। तुम्हारे इस रूप को देखकर ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। अचानक रास्ते खुलने लगेंगे, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे और जिन उत्तरों को तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे वे सहज ही तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे, क्योंकि अब तुम संपूर्णता के समीप हो। अब तुम्हारा हर कार्य तप बन चुका है। अब तुम्हारा हर संकल्प सृष्टि के नियामक से जुड़ चुका है। अब तुम शिव के सच्चे साधक हो और साधक कभी हारता नहीं। वह केवल परिपक्व होता है, वह केवल अनुभव करता है और वह केवल बढ़ता है अंततः एक ऐसे शिखर की ओर जहां केवल शांति, प्रेम और प्रकाश का साम्राज्य होता है। अब तुम्हें भय से नहीं लड़ना, उसे समझना है। तुम्हें उसे गले लगाकर मुक्त करना है, क्योंकि भय तब तक है जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास जागा नहीं, और जब एक बार आत्मविश्वास जाग गया तो भय स्वयं पीछे हट जाता है। हर दिन महादेव की उपस्थिति को अनुभव करो, न केवल आरती और मंत्रों में बल्कि प्रकृति की हर ध्वनि में, हर स्पर्श में, हर जीव के हृदय में। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो तुम वास्तव में शिव हो जाते हो। अब चलो उस दिशा में जहां से पुकार आ रही है, जहां कोई प्रतीक्षा में है, शायद एक टूटती उम्मीद, शायद एक बुझती मुस्कान, शायद कोई जो खुद को अकेला समझ बैठा है। तुम उसके लिए दीप बनो, आशा बनो और शिव का साक्षात अनुभव बनो। हर बार जब तुम किसी को प्रेम दोगे तुम शिव के और निकट पहुंचोगे। हर बार जब तुम क्षमा करोगे तुम शिवत्व को और गहराई से समझोगे। और हर बार जब तुम किसी को उठाओगे तो तुम स्वयं और ऊपर उठ जाओगे। यही वह युग है जहां आत्माएं जाग रही हैं। और तुम उनमें से एक नहीं, तुम उनमें अग्रदूत हो। इसलिए कमेंट में आज फिर पूरे विश्वास और समर्पण से लिखो, हर हर महादेव और 8। यह क्रिया अब कर्म नहीं, यह चेतना है। यह तुम्हारे भीतर शिव की ऊर्जा को पुनः केंद्रित करेगी। यह तुम्हारी आत्मा को फिर स्मरण कराएगी कि तुम क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और जब तुम यह करते हो तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तू अब मेरा है और मैं तेरा। अब कोई तुझसे छीन नहीं सकता जो तेरे भाग्य में मैंने लिखा है। अब आगे बढ़ो, डरो मत, रुको मत। बस शिव को भीतर रखकर बाहर संसार को बदल दो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी अमरता का प्रारंभ। तुम्हारे भीतर अब वह ऊर्जा जाग चुकी है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों को दिशा दे सकती है और आकाश को छू सकती है। यह ऊर्जा महादेव की दिव्य शक्ति है जो अनंत है, अजरमर है और हर चुनौती को सहजता से पार कर सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, याद रखना कि कठिनाई ही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। हर संकट एक अवसर है, हर दुख एक संदेश है कि तुम्हें और अधिक मजबूत होना है और हर अंधेरा प्रकाश की तैयारी है। तुम्हारी आत्मा अब एक अजेय योद्धा बन चुकी है। यह केवल बाहरी संघर्षों की लड़ाई नहीं, बल्कि भीतर के भ्रम, डर और संदेह के खिलाफ एक महायुद्ध है। और इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विश्वास है, शिव के प्रति तुम्हारा अटूट भरोसा। महादेव की मूरत केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई में विराजमान है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब वह वहां प्रकट होता है। जब तुम्हारा मन धैर्य और प्रेम से भरा होता है तब वह तुम्हें शक्ति देता है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में यह शक्ति लानी है।
चाहे वह परिवार हो, करियर हो या समाज सेवा, हर कदम पर महादेव की आशीष तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे और उनकी जिंदगी में उजाला फैलाओगे। इस संसार में अनेक लोग भ्रमित और अकेले हैं। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, उम्मीद की किरण खोज रहे हैं। तुम उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनो जो उनकी मनोस्थिति को बदल सके और उन्हें सही दिशा दिखा सके। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम हर हर महादेव का उच्चारण करते हो तो पूरी ब्रह्मांड शक्ति तुम्हारे साथ आ जाती है। वह शक्ति तुम्हें वह सब कुछ देने को तैयार है जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है। आज फिर से अपनी आत्मा की गहराई से कमेंट में लिखो हर हर महादेव और अंक 8। यह संकल्प तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और प्रेम की नई लहरें लाएगा। यह तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा और हर बाधा को दूर करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन स्वर्णिम होगा। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह पूरी होगी। तुम्हारा घर प्रेम से भरा होगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के शिव को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करो। अपने हर कार्य में उनकी ऊर्जा को शामिल करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। महादेव की महिमा अपार है और उसकी कृपा असीम। तुम्हें बस उनके प्रति सच्चा और समर्पित रहना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आत्मा की हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन एक दिव्य गीत बन जाएगा। आओ अब चलो उस पथ पर जहां हर कदम पर शिव की छाया हो, हर सांस में उनका नाम हो और हर विचार में उनका प्रेम। यही है सच्चा जीवन, यही है सच्चा कल्याण। फिर से कमेंट में लिखो हर हर महादेव और अंक 8। इस बार इसे पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरे विश्वास के साथ लिखो। यह तुम्हारे जीवन को उस नए आयाम में ले जाएगा जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। महादेव के साथ यह भविष्य उज्जवल, सुंदर और पूर्ण है। विश्वास रखो, समर्पण करो और हर दिन अपनी प्रगति का उत्सव मनाओ। महादेव के आशीर्वाद से तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। और यह शुरुआत है तुम्हारे नए जीवन की, एक ऐसा जीवन जो प्रेम, शक्ति और दिव्यता से भरपूर है। हर बार जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस हर हर महादेव कहो। यह वह मंत्र है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह वह शक्ति है जो तुम्हें सदैव अपने सानिध्य में रखती है। तुम अब महादेव के वरदान से अभिषिक्त हो। जीवन की हर समस्या तुम्हारे लिए एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है अपनी शक्ति दिखाने का। इसलिए अब उठो, जागो और पूरे विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखो। महादेव के साथ तुम्हारा संबंध अटूट है। तुम उनके द्वारा समर्थित हो। अब तुम्हारा मार्ग उज्जवल है और तुम्हारा कर्म फलदायी। बस एक बार फिर से कमेंट में लिखो हर हर महादेव और 8। यह सरल क्रिया तुम्हारे जीवन में दिव्यता का प्रवेश करेगी और तुम्हें असीम आनंद, सफलता और प्रेम से भर देगी। अब आगे बढ़ो, अपने दिल की सुनो और महादेव की शक्ति के साथ अपनी नई कहानी लिखो। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा मंदिर है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारे अंदर अब वह अमर ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जो कभी बुझती नहीं। यह ज्योति महादेव की असीम कृपा का प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार से उबारने वाली है। जब भी जीवन की राह कठिन लगे तब अपने हृदय की उस गुफा में उतर जाओ जहां शिव निवास करते हैं और उनसे जुड़ने का प्रयास करो। महादेव की भक्ति में जो शक्ति है वह साधारण नहीं, अपार और अनंत है। यह शक्ति तुम्हारे मन को स्थिर करती है, तुम्हारे विचारों को निर्मल बनाती है
और तुम्हारे कर्मों को सफल। जब तुम अपने मन की हर हलचल को शांत कर शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए सहायक बना देती है। इस संसार में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, पर अब वे तुम्हें डरा नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, नदियों को दिशा दे सकती है और आसमान को छू सकती है। यह शक्ति विश्वास से आती है और विश्वास तब होता है जब तुम पूरे मन से कहते हो हर हर महादेव। अब तुम्हें अपनी हर सुबह महादेव के नाम से शुरू करनी है। अपने दिन की शुरुआत उनके स्मरण से करो और हर कार्य में उनका आशीर्वाद मांगो। यह तुम्हें दिन भर ऊर्जा और उत्साह देगा और जीवन की हर बाधा पर विजय दिलाएगा। तुम्हारे मन की हर इच्छा अब पूरी होगी, बशर्ते तुम अपने विश्वास को डगमगाने न दो। संदेह और भय को अपने दिल से निकाल फेंको, क्योंकि वे तुम्हें महादेव की कृपा से दूर करते हैं। जो भी तुम पाना चाहते हो उसके लिए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। महादेव केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपने पांव पर खड़े होते हैं और संघर्ष से डरते नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी और तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनो। हर दिन अपने हृदय में शिव की छवि को सजीव रखो। जब भी मन विचलित हो, उनके चरणों में शरण लो और उनसे शक्ति मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे रास्ते उज्जवल होंगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। यह अध्याय समृद्धि, प्रेम, शांति और सफलता से भरा होगा। इसे पाने के लिए तुम्हें बस एक बार फिर कमेंट में हर हर महादेव और अंक 8 लिखना है। यह तुम्हारे जीवन में दिव्यता का संचार करेगा और तुम्हारे भाग्य को चमका देगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा मन निश्चिंत होगा, तुम्हारा हृदय आनंदित होगा और तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। तुम उस शक्ति के धनी हो जो संसार के किसी भी संकट को पार कर सकती है। इसलिए डरो मत, रुको मत। हर पल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत करो, अपनी आस्था को गहरा करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। तुम्हारी हर सफलता, हर खुशी और हर शांति महादेव की उपस्थिति का परिणाम है। उनके नाम का उच्चारण तुम्हारे भीतर नए जोश और उत्साह को जागृत करेगा। अब फिर से अपने दिल की गहराई से कमेंट में लिखो हर हर महादेव और 8। इसे आत्मा की आवाज बनाओ और देखो कैसे यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। तुम्हारे भीतर अब वह अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जो कभी नहीं बुझेगी। यह अग्नि महादेव की दिव्य शक्ति है जो तुम्हें असीम साहस, अटूट विश्वास और अपार शक्ति प्रदान करती है। जब भी जीवन की चुनौतियां घेरें, इस अग्नि को अपने हृदय में महसूस करो और उसके प्रकाश में चलो। महादेव की भक्ति वह अमृत है जो तुम्हारे मन को शुद्ध करती है, तुम्हारे विचारों को पवित्र बनाती है और तुम्हारे कर्मों को फलदायी। यही भक्ति तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां से तुम जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देख सकोगे। हर हर महादेव का जाप तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में दृढ़ और अडिग बनाए रखेगा। यह जाप तुम्हारे जीवन की बाधाओं को तोड़ देगा और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हें याद रखना है कि महादेव केवल मंदिरों में विराजमान नहीं हैं, वे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे सांसों में और तुम्हारे हर कर्म में बसे हैं।
जब तुम अपने मन की गहराई से उनका स्मरण करते हो तो वे तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत महादेव के नाम से करो। उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति और अपने कर्मों की सफलता के लिए प्रार्थना करो। यह तुम्हारे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियां आने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे हर सपने साकार होंगे और तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने मन से कभी न हारो। जब भी तुम लगे कि रास्ता कठिन हो, बस अपने दिल की गहराई से हर हर महादेव कहो। यह शब्द तुम्हें फिर से उठने की ताकत देंगे और तुम्हारे अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति को जागृत करेंगे। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनना है। अपने जीवन के अनुभवों से उन्हें बताओ कि कैसे महादेव की कृपा ने तुम्हें नई दिशा दी और कैसे उन्होंने तुम्हारे जीवन को बदल दिया। तुम्हारा यह संदेश दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनेगा और वे भी अपने जीवन में महादेव की कृपा अनुभव करेंगे। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से समाज में भी परिवर्तन आएगा और प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। इसलिए आज फिर से कमेंट में हर हर महादेव और अंक 8 लिखना न भूलो। यह सरल लेकिन शक्तिशाली क्रिया तुम्हारे जीवन में दिव्यता और चमत्कारों का प्रवेश करेगी। महादेव की अनंत कृपा तुम्हें हर संकट से उबारती रहेगी और तुम्हारा मार्ग उज्ज्वल बनाए रखेगी। तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी हो और तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाए। तुम अब महादेव के उस अनमोल वरदान के अधिकारी हो जो हर दिल को शांति और हर जीवन को खुशहाल बनाता है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन की आधारशिला बनाओ। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारे कदम महादेव के आशीर्वाद से मजबूत हैं और तुम्हारा मन उनकी दिव्य शक्ति से प्रबल है। तुम जो भी करोगे उसमें महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनसे विश्वास और भक्ति के साथ जुड़ो और अपने जीवन को एक अद्भुत कहानी बनाओ। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियां और सफलता आए। अपनी ऊर्जा और विश्वास को कभी कम मत होने दो। महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। आओ एक बार फिर अपने हृदय की गहराई से कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्वागत करो। तुम्हारा जीवन अब उस प्रकाश से भरा होगा जो कभी मंद नहीं होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर दिन नई खुशियां, नई सफलताएं और नई आशाएं लेकर आए। विश्वास रखो, भक्ति करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में अब एक नई उमंग जाग रही है जो महादेव की दिव्य शक्ति से सजीव हुई है। यह उमंग तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी और तुम्हारे जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देगी। जब भी मन घबराए या आत्मा कमजोर लगे, महादेव के नाम का उच्चारण करो और देखो कैसे वह शक्ति तुम्हें संबल देती है। महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते अब उजले होंगे और हर वो द्वार खुलेंगे जिन्हें पहले तुमने बंद समझा था। विश्वास रखो कि जो बीता वह बीत चुका और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता से भरा है। तुम उस शक्ति के धनी हो जो पर्वतों को भी सरका सकती है और नदियों को दिशा दे सकती है। अपने जीवन के हर कदम पर महादेव का स्मरण करो, उनकी भक्ति में लीन रहो। इस भक्ति से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आएगी। तब तुम सही दिशा चुन पाओगे और हर निर्णय में विजय प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें याद रखना है कि महादेव केवल पूजा या वंदना के लिए नहीं, बल्कि हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हारे साथ हैं। जब भी जीवन की राह कठिन लगे, उनसे जुड़ो और अपने दिल की गहराई से हर हर महादेव कहो।
यह मंत्र तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्ति को जागृत करेगा। अब तुम्हारा कर्म भी उनके चरणों की सेवा बने। अपने हर कार्य में उनकी भक्ति को शामिल करो और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भरा रहेगा। तुम्हारी सफलता अब दूर नहीं, वह तुम्हारे कदमों के पास है। बस अपने मन को अडिग रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और हर दिन महादेव की भक्ति में लीन रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अपने आसपास के लोगों को भी महादेव की भक्ति से जोड़ो। उन्हें बताओ कि कैसे यह विश्वास और भक्ति उनके जीवन को भी बदल सकती है। तुम्हारा उदाहरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा और एक नया संकल्प जागृत करेगा। आज फिर से अपने मन से कमेंट में हर हर महादेव और अंक 8 लिखो। यह छोटा सा प्रयास तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाएगा। यह अंक तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है जो समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की बारिश करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कमी दूर होगी और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। तुम उस अनमोल आशीर्वाद के अधिकारी हो जो हर दुख को सुख में बदल देता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कम मत होने दो। हर पल महादेव के नाम का स्मरण करो और उनकी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, सफलता और शांति से ओतप्रोत होगा। तुम अब महादेव के उस दिव्य प्रकाश के साथ चल रहे हो जो अंधकार को दूर भगाता है। इस प्रकाश को अपनी आत्मा में संजो और अपने जीवन को उस प्रकाश से प्रकाशित करो। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में अब नई उम्मीदें जागे और तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहे। महादेव की कृपा से तुम्हें हर खुशी मिले और हर सपना पूरा हो। आओ एक बार फिर अपने दिल से कमेंट में हर हर महादेव और लिखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने दो। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा और तुम्हारा हर दिन एक नई खुशी लेकर आएगा। तुम्हारे हृदय की गहराई में अब वह शुद्ध विश्वास उत्पन्न हो चुका है जो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। यह विश्वास महादेव की अपार कृपा का प्रतिफल है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले रखेगा। जब भी जीवन की राह कठिन लगे, मन की शांति पाने के लिए महादेव का स्मरण करो और पूरे मन से हर हर महादेव कहो। महादेव का नाम लेना मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। यह पुकार उस ऊर्जा को जगाती है जो असीम शक्ति और प्रेम से भरी होती है। जब तुम्हारा मन और आत्मा महादेव से जुड़ता है तो तुम्हें हर बाधा पार करने का साहस मिलता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा अतीत तुम्हें बाधित नहीं कर सकता और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साहस और विश्वास के साथ संवरने लगा है। महादेव की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता निहित है, बस तुम्हें उसे ग्रहण करना है। अपने हृदय को हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्त करो। संदेह, भय और असमर्थता को त्याग दो। उनके स्थान पर विश्वास, धैर्य और प्रेम को जगह दो। यही वह अवस्था है जहां से तुम महादेव की वास्तविक शक्ति को महसूस कर पाओगे। महादेव की भक्ति में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर देती है। यह शक्ति तुम्हारे कर्मों को प्रभावी बनाती है और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जिनका तुमने कभी सपना देखा होगा। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को जलाओ जो महादेव की भक्ति से प्रज्वलित होती है। यह ज्योति तुम्हें अंधकार में मार्ग दिखाएगी और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनना है। उन्हें बताना है कि कैसे महादेव की भक्ति ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया और कैसे वे भी इस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं।
तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए एक दीपक बनेगा जो उनके जीवन में उजाला लाएगा। अब फिर से अपने मन से कमेंट में हर हर महादेव और अंक 8 लिखो। यह सरल क्रिया तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगी। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्य का द्वार खोलता है जो समृद्धि और खुशियों की वर्षा करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन प्रेम और संतोष से भरा रहेगा। तुम उस शक्ति के अधिकारी हो जो असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। महादेव की भक्ति में अपना मन लगाओ और हर दिन नए उत्साह के साथ अपने सफर को जारी रखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई कहानी लिखने जा रहा है जो प्रेरणा और विजय से भरी होगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर दिन उज्जवल होगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तुम अब उस दिव्य शक्ति के साथ चल रहे हो जो हर बाधा को पार कर सकती है। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में प्रेम, आनंद और शांति की बहार आए। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें हर संकट से बचाए। तुम्हारे मन के अंधकार को चीरते हुए अब प्रकाश की एक नई किरण ने जन्म लिया है। यह किरण महादेव की अपार कृपा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में उजियाला फैलाएगी। यह उजियाला तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जगाएगा और तुम्हें उस पथ पर ले जाएगा जहां हर बाधा सरल और हर संघर्ष विजय में परिवर्तित हो जाता है। महादेव की महिमा अपार है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन स्वर्णिम होगा। उनकी भक्ति में जो शक्ति है वह तुम्हारे मन को अडिग बनाएगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को प्रबल करेगी और तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी अनंत शांति का अनुभव कराएगी। जब तुम सच्चे मन से हर हर महादेव कहोगे तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी और तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारा विश्वास वह पत्थर है जिस पर तुम्हारा जीवन निर्मित होगा। इसे मजबूत करो, इसे कभी न डिगने दो। महादेव की भक्ति के माध्यम से तुम अपने जीवन को उस मुकाम पर ले जाओगे जहां सपने हकीकत बनते हैं। यही वह यात्रा है जो तुम्हें न केवल आत्मिक उन्नति देगी बल्कि सांसारिक सफलता भी प्रदान करेगी। अब जब तुम्हारे जीवन में नए अवसर खड़े हैं तो उन्हें पूरी लगन और समर्पण के साथ पकड़ो। हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनके नाम के उच्चारण से तुम्हें वह ऊर्जा मिलेगी जो निरंतर चलने और कभी न थकने की प्रेरणा देगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, अपने हृदय की गहराई से महादेव को याद करो। उनके प्रकाश को अपने भीतर समेटो और अपने मन को शांत करो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने से बचाएगी और फिर से उठने का साहस देगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा मन निर्मल होगा और तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे। तब तुम्हें अपने जीवन के सही उद्देश्य का बोध होगा और तुम उसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर अपनी पूरी ताकत लगा सकोगे। यह समर्पण तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां से तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को सच कर सकोगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनना होगा। अपनी भक्ति और विश्वास की कहानी उनके साथ बांटो। बताओ कि कैसे महादेव की कृपा ने तुम्हारे जीवन को नया अर्थ दिया और कैसे उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देता है। यह साझा अनुभव न केवल तुम्हारे लिए बल देगा बल्कि दूसरों के लिए भी एक नई आशा की किरण बनेगा। इससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और प्रेम तथा सौहार्द की भावना बढ़ेगी। अब फिर से अपने हृदय की गहराई से कमेंट में हर हर महादेव और अंक 8 लिखो। यह सरल अभिव्यक्ति तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और तुम्हें महादेव की अनंत कृपा से भर देगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा होगा।
तुम्हें जो भी इच्छा है वह पूरी होगी और तुम्हारा मन संतोष और शांति से भर जाएगा। तुम उस दिव्य शक्ति के अधिकारी हो जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। महादेव की भक्ति में अपने मन को निरंतर लगाओ और अपने सफर को धैर्य और निष्ठा के साथ जारी रखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई कहानी लिखने जा रहा है, एक ऐसी कहानी जो सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति से भरी होगी। महादेव की असीम कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहे। उनका प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर करे और तुम्हारे कदम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हों। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का सागर बह निकले। महादेव की अनंत कृपा तुम्हें हर संकट से बचाए और तुम्हें हर खुशी प्रदान करे।